ये कहानी बेस्ड है मशीन मॉन्स्टर्स की दुनिया पे, जहाँ अलग किस्म के इंसानों की तरह सोचने और बोलने वाली मशीन्स का दिखाया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मर्स का। और हमारे पास यहाँ दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। एक वो जो पूरी दुनिया को तबाह करके उस पर राज करना चाहते हैं, और एक वो जो इस दुनिया के डिफेंडर्स होते हैं और वो अपना घर बचाना चाहते हैं, और अर्थ पर वो कई सालों से फंसे हुए हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पहले हमें दिखाया जाता है कि पूरी गैलेक्सी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो पूरी गैलेक्सी को तबाह करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसे किसी वजह से कैद कर दिया गया था। और अब वो एक चाबी की तलाश में है जो उसे आज़ाद कर सकती है, और उसने अपने एक ताकतवर गुलाम यानी कि स्कर्ज को उसकी को लाने भेजा होता है। और फिर हमें चिंपैंजी की तरह दिखने वाले ट्रांसफॉर्मर्स का दिखाया जाता है कि वो चाबी को बचाने के लिए स्कर्ज और उसके साथियों के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी उनका लीडर उन्हें ये हुक्म देता है कि इस चाबी को हमें यहाँ से ले जाना होगा और किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर छुपाना होगा ताकि ये स्कर्ज के हाथ ना लग जाए। वहीं स्कर्ज आ जाता है और उनके लीडर को मार गिराता है और देखता है कि चाबी वहाँ से जा चुकी है। फिर हमें पृथ्वी पर नोआ और क्रिस को दिखाया जाता है। वो किस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजार रहे होते हैं। क्रिस नोआ का छोटा भाई होता है जो एक खतरनाक बीमारी का शिकार होता है, और उनके पास हॉस्पिटल के बिल के पैसे तक नहीं होते। नोआ अपनी ज़िंदगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी वगैरह सही करके गुजार रहा होता है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। और नोआ एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूज़ियम में काम करती है, और वो भी अपनी नौकरी से तंग होती है, जिसका नाम एलिना होता है। और वो म्यूज़ियम में आई कीमती चीज़ों को देख रही होती है कि उसकी नज़र एक ईगल नुमा पंछी के स्टैचू पे पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसी कीमती पुरानी चीज़ नहीं देखी होती। जिस पर वो रिसर्च करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ये बहुत ज़्यादा कीमती लगती है, लेकिन उसकी बॉस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर नोआ अपने छोटे भाई के लिए हॉस्पिटल वालों से बिल चुकाने की बात करता है कि वो उसके जॉब लगते ही सारा बिल चुका देगा, और जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसका इंटरव्यू वहाँ के ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर टीम में काम करने की स्किल्स नहीं है, और वो यूएस आर्मी से भी इसी वजह से निकाला गया था। फिर वो दोनों मायूस होकर वापस घर की तरफ चलते हैं, जहाँ क्रिस अपने भाई को दूसरी जॉब मिल जाएगी ये कहकर उसे समझाता है। वहीं घर पहुंचकर नोआ क्रिस को चाबी देकर घर जाने का कहता है, और गली के चोरों से कॉन्टैक्ट करता है जो उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं, और गाड़ी चोरी करने के मिशन पर निकल जाते हैं, जहां नोआ बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन फिर भी गाड़ियों के गैराज में एंट्री मार लेता है। और दूसरी तरफ अलीना अपने बॉस से चाबी चुराकर उस लेबॉर्टरी में घुस जाती है जहां वो स्टैचू रखा होता है, और उस पर रिसर्च करने लगती है। और नोआ गैराज में खड़ी पोर्शे गाड़ी को देखकर उसे खोलने की कोशिश करता है और उसके अंदर घुस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिना से वो स्टैचू टूट जाता है, और हमें पता लगता है कि उस स्टैचू में वही चाबी है जो उस राक्षस और स्कर्ज को चाहिए, और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो कि अर्थ पे मौजूद सब ट्रांसफॉर्मर्स को अलर्ट कर देती है। और वहीं हमें अर्थ पे मौजूद ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर मैक्सिमस प्राइम को दिखाया जाता है, जो सब ऑटोबॉट्स को साथ मिलने का हुक्म देता है, क्योंकि ये वो चाबी है जिससे अर्थ पे मौजूद सब ट्रांसफॉर्मर्स अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते हैं। दूसरी तरफ नोआ गाड़ी को स्टार्ट करने में बिजी होता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। मैक्सिमस का अलर्ट मैसेज उस गाड़ी पर आ रहा होता है, मतलब जिस गाड़ी को नोआ चुराने लगा है वो भी एक ट्रांसफॉर्मर्स का हिस्सा है। और नोआ उस गाड़ी में लॉक हो जाता है और गाड़ी अपने आप चलने लगती है। वहीं उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है, जहां नोआ का दोस्त उसे छोड़कर वहां से निकल जाता है, और नोआ अब उस गाड़ी में फंसा हुआ है। लेकिन वो ऑटोबॉट बड़ी चतुराई से फेक गाड़ियां बनाता है और पुलिस से भाग निकलता है, और नोआ को किसी बंद जगह पे निकाल फेंकता है और अपने असली रूप में आ जाता है, और उसका नाम मिराज होता है। वहीं दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स भी आ जाते हैं, और ये सब देखकर नोआ बहुत परेशान हो रहा होता है। वहीं ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर मैक्सिमस मिराज को एक इंसान के लाने पर बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। फिर वो उस चाबी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे वो चाबी वो म्यूज़ियम से ला सकते हैं, और वहीं मिराज नोआ को चाबी लाने पर राज़ी कर लेता है कि अगर वो चाबी ले आएगा तो वो उसे एक फरारी बनकर बहुत सारा पैसा दिला सकता है, जिस पर नोआ मान जाता है। और वो म्यूज़ियम में पड़ी चाबी लेने निकल पड़ते हैं। वो सिक्योरिटी गेट से ट्रक बनकर म्यूज़ियम में घुस जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि स्कर्ज और उसके साथी भी अर्थ पर पहुंच जाते हैं, और उन्हें चाबी की लोकेशन का पता लग जाता है। और नोआ म्यूज़ियम में घुस जाता है, और अचानक से म्यूज़ियम की लाइट चली जाती है और उसकी मुलाकात एलिना से होती है। एलिना उसे एक चोर समझकर चिल्लाने लगती है। नोआ उसे ट्रांसफॉर्मर्स का बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करती कि अचानक से म्यूज़ियम पर हमला होता है, और हमें पता लगता है कि स्कर्ज और उसके साथी भी म्यूज़ियम पर पहुंच गए हैं। और मिराज दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स को भी बुला लेता है, और हमें एक खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, जहां एलिना और नोआ उस चाबी को लेकर भाग रहे होते हैं, और उन पर बहुत सारे हमले हो रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी म्यूज़ियम के बाहर जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो म्यूजियम से बाहर आते हैं कि उनके ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। चाबी उनके हाथ से निकलकर गिर जाती है और स्कर्ज के साथियों के हाथ लग जाती है, और वहीं मैक्सिमस का पुराना दोस्त बम्बल बी को स्कर्ज मार देता है, और एक ज़ोरदार धमाका होता है, और वो स्कर्ज और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं।
और सब अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स अपनी बेस पर वापस आ जाते हैं। वहाँ एक ईगल ट्रांसफॉर्मर सबको बताती है कि उसका नाम एराजोर है और वो मैक्सिमल है, और वो उन सबको यूनिकॉर्न और उसके साथियों का बताती है कि वो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं और हमें इसे रोकना होगा, और बताती है कि उनको जो चाबी हाथ लगी है वो सिर्फ उसका आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा उसके दूसरे साथियों के पास है। और हमें दिखाया जाता है कि स्कर्ज अपने बॉस के पास आधी चाबी लेकर जाता है, जिस पर उसके बॉस को बहुत गुस्सा आता है और उसे बाकी की चाबी लेने वापस भेज देता है। वहीं एलिना को बाकी की चाबी का पता लग जाता है कि वो किसी मंदिर में है जो यहाँ से बहुत दूर है, जिस पर ट्रांसफॉर्मर्स और नोआ एलिना के साथ चाबी को ढूंढने के मिशन पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये चाबी उस स्कर्ज और उसके साथियों के हाथ लग गई तो अर्थ का भी नामो निशान मिट जाएगा। फिर हमें नोआ का दिखाया जाता है कि वो मिराज के साथ अपने भाई को अलविदा करने के लिए घर जाता है, लेकिन क्रिस मिराज को बाहर खड़ा देख लेता है और वहाँ नोआ को सारी कहानी क्रिस को बतानी पड़ती है कि वो एक ऐसे मिशन पर जा रहा है जिस पर वो दुनिया के लिए लड़ेगा। और वहाँ क्रिस मिराज से ये प्रॉमिस करवाता है कि वो उसके भाई को सेफ रखेगा। फिर वो जहाज़ में उस मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं और नोआ एलिना से उसके बारे में पूछता है, जहाँ वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और नोआ सीक्रेटली एलिना को बताता है कि जैसे ही वो चाबी उसके हाथ लगेगी वो उसे तबाह कर देगा। वो नहीं चाहता कि वो चाबी स्करेज के हाथ लगे, लेकिन अलीना उसे समझा रही होती है कि वो ही इन सब के घर जाने का एक जरिया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और मैक्सिमस बम्बल बी को जिंदा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट का बताता है और वो लोग उस मंदिर की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ट्रांसफॉर्मर्स का एक साथी उन तक पहुंच जाता है, जिसे उस जगह का सब कुछ पता होता है। और नोआ और अलीना को मंदिर की लोकेशन बताता है और कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर तुम्हें घुल मिल जाना होगा और वहाँ से चुपचाप चाबी लानी होगी। और मिराज नोआ को अपना एक टूल देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके ज़रिए उसे बता दे, और वो इस मिशन पर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ स्कर्ज और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। स्कर्ज अपने बॉट्स को की लेने के लिए भेज देता है और नोआ और अलीना को मारने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ नोआ और अलीना मंदिर के अंदर पहुँच जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि चाबी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और वहीं अचानक स्कर्ज का बॉट आ जाता है जो नोआ और अलीना पर हमला करता है और वो वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं और दूसरे सारे ट्रांसफॉर्मर्स को पता लग जाता है। वहीं स्कर्ज और मैक्सिमस के साथियों की लड़ाई देखने को मिलती है और अचानक एक ज़ोरदार हमला होता है जो एरस ने किया होता है और वो स्कर्ज और उसके साथियों को वहाँ से भगा देती है। लेकिन स्कर्ज एरस पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है जिससे उनकी सारी लोकेशन स्कर्ज तक आ रही होती है। और अलीना नोआ जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो चिंपैंजी ट्रांसफॉर्मर उनके साथी मिलते हैं जो अलीना और नोआ को मारने लगते हैं कि अचानक वहाँ मैक्सिमस और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं और एरस भी आ जाती है जो उन सबको बताती है कि हम सब लोग अच्छाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं और तुम सब लोग एक ही जंग का हिस्सा हो। और वहाँ एरस बाकी की चाबी का पूछती है जो चिंपैंजी ट्रांसफॉर्मर्स बताता है कि वो उनके पास है और वो यहाँ करीब के एक विलेज में रखी हुई है। और वो उन सबको विलेज में ले जाता है जहाँ वो बताता है कि ये सब इंसान उनकी कई बरसों से हिफाजत कर रहे हैं और वो जब भी अर्थ पर आते हैं उनका ख्याल ये सब लोग ही रखते हैं। वहीं पर बम्बल बी की लाश को लाया जाता है कि किसी तरीके से उसे वापस ज़िंदा किया जाए, लेकिन मैक्सिमस को पता लगता है कि इसे ज़िंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शक्ति दरकार होगी जो आसानी से नहीं आ सकती। फिर हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है जिस पर अलीना सुबह नींद से उठकर देखती है कि एरस बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है और वो अलीना पर हमला कर देती है, जिस पर सब ट्रांसफॉर्मर्स को पता लग जाता है कि उनकी लोकेशन स्कर्ज और उसके साथियों को पता लग गई है। और नोआ जल्दी से वो चाबी लेकर तबाह करने लगता है जहाँ मैक्सिमस आ जाता है और उसे समझाता है कि यही सिर्फ चाबी है जो उसे घर ले जा सकती है। इतने में एरस जो अपना दिमाग खो चुकी है एलिना को चाबी समेत उठाकर हवा में ले जाती है और ट्रांसफॉर्मर्स उसका पीछा करते हैं और एक बड़ी सी चट्टान पर एरस और उसके दोस्तों चिंपैंजी ट्रांसफॉर्मर्स की लड़ाई होती है जहाँ वो एरस को मजबूरन मार देता है, जिस पर उसे बहुत दुख होता है। और अब वो चाबी स्कर्ज के हाथ लग चुकी है, वो वहाँ से निकल चुके होते हैं और दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हार मान चुके हैं क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो इन सब को रोक सकें। लेकिन अलीना वहाँ बताती है कि उसे एक कोड पता है जिससे ये सब आसानी से रुक सकता है, लेकिन उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ मैक्सिमस और उसके सब साथी प्लान बनाते हैं कि वो नोआ और अलीना को एक पाइपलाइन के जरिए उस की पोर्टल तक पहुंचाएंगे। तब तक ये सब लोग उनसे फाइट करेंगे और मिराज स्कर्ज का ध्यान भटकाएगा। वो इस लास्ट होप को लेकर निकल पड़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर्स और स्कर्ज के साथियों के साथ लड़ाई होती है और मिराज नोआ और अलीना को पाइपलाइन में घुसा देता है और स्कर्ज से लड़ना शुरू कर देता है और यहाँ सबके दरमियान एक खतरनाक फाइट चल रही होती है। वहीं स्कर्ज पाइपलाइन से नोआ को निकाल लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिराज उसे बचाने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर दुनिया में दाखिल होना शुरू हो जाता है। आसमान सारा काला पड़ रहा होता है, दुनिया सारी तबाह हो रही होती है, लेकिन नोआ का कॉन्टैक्ट क्रिस से होता है जो नोआ को लड़ने और दुनिया को बचाने के लिए मोटिवेट करता है और कहता है कि वो एक नाकाम शख्स नहीं है और वो दुनिया को ख़त्म होने से बचा सकता है। वहीं हमें पता लगता है कि मिराज अभी भी ज़िंदा है
और वो दोनों भाइयों की बातें सुनकर अपने आप को एक सूट में चेंज करके नोआ को लिपट जाता है और अब नोआ स्कर्ज से लड़ रहा होता है, जहाँ उसे मैक्सिमस भी ज्वाइन करता है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे बम्बल बी की, जो मॉन्स्टर्स के दाखिल होने की वजह से ज़मीन पर आई एनर्जी से वापस जिंदा हो गया होता है, और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। और अलीना उसकी पोर्टल तक पहुंच जाती है और वो कोड लगाना शुरू करती है और सारे ट्रांसफॉर्मर्स उसे डिफेंड करने लगते हैं। वहीं मैक्सिमस और स्कर्ज की ज़ोरदार लड़ाई होती है, जिसके दरमियान स्कर्ज वो की पोर्टल को तोड़ देता है, जो हमारी लास्ट होप थी, जहाँ मैक्सिमस ये फैसला करता है कि वो इस की को तबाह करेगा और अपने आप को यहाँ दुनिया की खातिर कुर्बान कर देगा। फिर हम देखते हैं कि सब ट्रांसफॉर्मर्स वापस भागने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमस अकेला उस की पर हमला करके उसे तोड़ देता है। जैसे ही वो उसे तोड़ता है, दूसरी दुनिया से आए हुए सब मॉन्स्टर्स वापस पोर्टल के अंदर धकेले जाते हैं और हवा के प्रेशर से मैक्सिमस भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो नोआ, जो मैक्सिमस को बड़ी ज़ोर से वापस धकेलता है और इसमें चिंपैंजी ट्रांसफॉर्मर भी उसका साथ देता है और वो मैक्सिमस को लेकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ हमारे सब अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स को दिखाया जाता है कि वो दोबारा इस दुनिया में फंस जाएंगे और अब पता नहीं कब वो वापस घर लौट पाएंगे। लेकिन नोआ ने ये बता दिया कि वो एक बहादुर इंसान है और इस दुनिया का मुहाफिज भी। फिर वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ उसे बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है और वो एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता है। और हमें पता लगता है कि जो एरस एक ईगल ट्रांसफॉर्मर थी, वो एक खुफिया एजेंसी का रोबोट था। और इस तरह हमारी इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिएगा।